नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल UPSC 360 में। आज हम लोग देख लेते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। नाउ अगर ऑब्जेक्टिव देखिएगा दैट ये थ्योरी आया किस लिए था, क्योंकि देखिए पहले ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी। रिलीफ फीचर जो अर्थ में दिखते हैं ना हमारे, जैसे मेजर रिलीफ क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ अगर फॉर्म देख लीजिएगा तो कॉन्टिनेंट्स है ना। तो कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इनफैक्ट अगर आप इससे पहले एक थ्योरी आया था जिसको कहते हैं आपका जाके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो क्या वेगनार जी के द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। तो उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो उन्होंने अपने पॉस्टुलेशंस दिए थे ना, वो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको मिला था, राइट। और आर्थर होम्स की भी जहाँ तक बात है, ये भी कहीं ना कहीं वेगनार जी के थ्योरी से उतना ज़्यादा सहमत नहीं थे। इसीलिए इसीलिए इन्होंने एक कन्वेक्टिव करंट थ्योरी पॉस्टुलेट किया 1928 1929 में, जिनमें इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट कैसे ओरिजिन हुआ है हमारे दुनिया में मेजर रिलीफ फीचर्स जो कि हमें अर्थ में देखने को मिलता है। उन्होंने कहा दैट देखो भैया, एक करंट होता है जो जिसको कहते हैं थर्मल कन्वेक्टिव करंट, जो क्या अर्थ के डीप विद इन ही बहता है, राइट। और उसी के कारण बेसिकली वेरियस हमें लैंडफॉर्म फीचर्स देखने को मिलते हैं उसके इवोल्यूशन के कारण। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इन्होंने कहा दैट देखो, जो सोर्स जो होता है ना इन कन्वेक्टिव करंट्स का, वो होता है हमारे जो सबस्ट्रेटम है, अर्थ जो लेयर है ना, अर्थ के लेयर के भीतर भी जो लेयर्स है ना, उसको सबस्ट्रेटम इन्होंने कहा। तो इन्होंने बोला देखो, सबस्ट्रेटम में जो है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, राइट। और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिसइंटीग्रेशन के कारण ही काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है, राइट। इसके कारण जो है बेसिकली यहाँ पे करंट्स हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे ये अर्थ है, राइट। यहाँ पे सोचो एक पर्टिकुलर पैच ऑफ रीजन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका हीट जनरेट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो है ना, ऑफ कोर्स हीट जनरेट होगा तो ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा ये रीजन, राइट। तो इसीलिए यहाँ से जो है एक इधर डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में हमें करंट्स फ्लो का फ्लो देखने को मिलता है, राइट। जिसके कारण इस ये क्योंकि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक टेंशन फोर्स हमें ओवरऑल इस लैंड एरिया में भी ऊपर में देखने को मिलता है, जिसके कारण धीरे धीरे ये रप्चर हो जाता है, राइट। और जैसे ये दोनों लैंड मास दूर जाता है, तो वैसे नीच बीच वाला जो रीजन है वहां पे ओशन का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऐसा कहा गया आर्थर होम जी के द्वारा, राइट। इन्होंने कहा दैट ये राइजिंग कॉलम ऑफ मैग्मा जो कि यहाँ पर हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि इन राइजिंग कॉलम ऑफ मैग्मा हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू द फैक्ट दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, राइट। इसके कारण हमें देखने को मिल रहा है दैट बहुत पैनेजिया जो है वो ब्रेक हुआ है। पैनेजिया, पैंथलाजा, ये तो पता ही है ना, कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले जो था पैनेजिया था एक, जो कि एक बड़ा लैंड मास था। वो जो है कार्बोनिफेरस पीरियड में ब्रेक हो गया, गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया लैंड के साथ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया आर्थर होम जी के द्वारा। देखो पैनेजिया जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो इसी रीजन के कारण हुआ था, क्योंकि थर्मल कन्वेक्टिव करंट जो है हमारे अर्थ के अंदर सबस्ट्रेटम में एक्टिव थी, इसीलिए। अब सवाल होता है दैट इन्होंने जो थ्योरी दिया, इनके थ्योरी क्या वेरीफाइड भी हुए क्या, दैट इन्होंने जो थ्योरी दिया कित हद तक सही है। तो देखो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो है ना, काफ़ी ज़्यादा सबमरीन्स चलते थे, ये आपको पता है। तो उस समय बहुत सारे सबमरीन्स में जब डाइवर्स गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा दैट अरे भाई, ऐसे तो ओशन के सरफेस, क्योंकि इससे पहले ऐसा अज्यूम किया जाता था दैट ओशन का सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, बट उन्होंने देखा दैट बहुत सारे रिलीफ फीचर हमें देखने को मिलते हैं, ब्रोकन रिलीफ फीचर्स देखने को मिल रहे हैं ओशन सरफेस में। इनफैक्ट ओशन सरफेस जो पहले माना जाता था फ्लैट है, उसको बिल्कुल प्रूफ हो गया दैट नहीं, वो एक्चुअली में फ्लैट नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लैंडफॉर्म जैसे मिड ओशनिक रिजेस ले लो, ट्रेंचेस ले लो, और सी माउंट्स जैसे अलग अलग हमें लैंडफॉर्म्स ओशन के सरफेस में भी देखने को मिले। इनफैक्ट लेटर काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ किया गया, उसमें ये पाया गया दैट पहले जो कहा जाता था ना दैट ओशनिक क्रस्ट जो है जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब का फॉर्म किया हुआ ओशनिक करंट है, वो चीज़ बिल्कुल गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा तो माना जाता है दैट अर्थ फॉर्म हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, बट
अभी आप जो ओशनिक करंट्स आई मीन क्रस्ट जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो मैक्सिमम 135 ईयर ओल्ड ही है। इसका मतलब कहाँ से भाई इतना ओल्ड हुआ, है ना? ये तो 4.5 बिलियन ईयर्स ही ओल्ड होना चाहिए था, बट ये तो काफ़ी ज़्यादा रीसेंट फेज का लग रहा है। तो ये कैसे हुआ होगा? तो ये बिल्कुल प्रूफ करता है दैट हाँ भैया, कोई ना कोई थर्मल कन्वेक्टिव करंट तो होगा, जिसके कारण जो है हमें अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट होने को मिलता है। एक पोर्शन में हमें देखने को मिलता है दैट एक जगह अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बट दूसरे ही जगह जो है कहीं पर ये डिसइंटीग्रेट भी होता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट जहां पर होता है वहां पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। थिन सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स ओवर द ओशन क्रस्ट is very much thin and the age of ocean crust increases from the ridge towards the trench। मतलब ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन हुआ ना, जहाँ पर आपका जाके थर्मल कन्वेक्टिव करंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ से अर्थ क्रस्ट रप्चर हो रहा है, और जहाँ पर अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली एक्टिविटीज़ हो रही है, उस रीजन में, उस रीजन का यहाँ का क्रस्ट का अगर आप एज देख लो और इस रीजन जहाँ पे ट्रेंच है उस रीजन का एज देख लो, तो आपको दिखेगा दैट ये वाला रीजन का जो है ये दिस इज मच ओल्डर देन दिस रीजन। इसका मतलब ज़रूर ये है दैट ये पहले फॉर्म हुआ होगा और ये बाद में ये रीजन फॉर्म हुआ होगा। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने कन्वेक्टिव करंट को बेसिकली दो ग्रुप में विभाजित किया। पहले में इन्होंने जैसे कि बोला दैट एक पोर्शन ऐसा होता है जिसको कहते हैं असेंडिंग करंट वाला पोर्शन, जहां पर मतलब राइजिंग लिम्ब ऑफ मैग्मा हमें देखने को मिलता है ना? और एक जगह होता है जहां पर सबसाइडिंग लिम्ब ऑफ मैग्मा हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर चीजें कन्वर्ज हो रही है और वहां पर जो करंट है ना वो डिसेंड हो रही है, राइट? तो इसके आधार पर उन्होंने ये भी बोला दैट ये जो राइजिंग लिम्ब है ना, अर्थ के हर जगह नहीं मिलता, कुछ कुछ जगह होता है जहां पर कंसंट्रेशन जो होता है ना आपका जाके रेडियो एक्टिव मटीरियल का, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस रीजन में हमें ये प्रिडोमिनेंटली देखने को मिलता है। चलिए और भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा दैट वो पोर्शन जहां पर राइजिंग कॉलम ऑफ मैग्मा हमें देखने को मिलता है, जैसे ये वाला पिक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वहां पर जो है कन्वेक्टिव करंट हमें देखने को मिल रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है कन्वेक्टिव करंट, है ना? और वो जो है यहाँ पर आकर डाइवर्ज भी कर रहा है, देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है और यहाँ पर भी ये डाइवर्ज कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसके कारण जो है इस अर्थ क्रस्ट में टेंशन हमें देखने को मिलता है, राइट? जिसके कारण अर्थ क्रस्ट जो है बीच से रप्चर हो रहा है, राइट? और इसी के कारण, क्योंकि ये रप्चर हो रहा है, तो देखो ये इधर गया, ये इधर गया, बीच वाला पोर्शन तो खाली बन गया, तो वो जो है सी वाला पोर्शन बन जाता है ना? और ये वाला रीजन जहां पर ये मेनली एक्टिविटी डोमिनेट करता है वो होता है डाइवर्जेंट कन्वेक्टिव करंट विच लीड्स टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट? नेक्स्ट एक देखो, यहाँ पर तो राइजिंग लिम्ब ऑफ मैग्मा है, बट यहाँ पर जो है ये लिम्ब फॉल अप भी कर रहा है एक पोर्शन में, जहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है सबसाइड कर रहा है अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्सेस जो है ना वो एक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर ये वाला रीजन, जैसे एक मैं ये मान लो, ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल रीजन है, यहाँ पर कन्वर्ट ये घुस रहा है ना? ये तो स्टेबल है बट ये तो घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कन्वर्जेंस हमें फोर्स एक्टिंग देखने को मिल रहा है, क्या नहीं, दो साइड में, है ना? तो इसीलिए सबसिस्टेंस हमें देखने को मिलता है ऑफ द क्रस्टल जोन्स, और इसके लिए यहाँ पर हमें जियोसिंक्लाइन फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, राइट? और देखो ये वही चीज प्रॉपर तरीके से दिखाया दैट कैसे होता है, दैट देखो एक जगह ये राइज कर रहा है, यहाँ पर भी राइज कर रहा है, बट अल्टीमेटली राइज करके कहीं जगह ये डाउनवर्ड जो है सबसाइड भी करेगा, और इस पोर्शन में जो है आपका जाके जियोसिंक्लाइंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अच्छा, तो ये तो पहला स्टेज है जहाँ पर जियोसिंक्लाइंस फॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपका जाके सबसाइड कर रहा होगा। दूसरा स्टेज में क्या होता है ना, ये और भी ज़्यादा सबसाइड करता है, तो इसलिए ना यहाँ पर कंप्रेशन जो है और भी ज़्यादा होता है, राइट? तो बीच में जो सेडिमेंट्स जो जम गए हैं, ये सेडिमेंट जो है धीरे धीरे ऐसे करके बेंडिंग होने लगता है, फोल्ड होने लगते हैं, राइट? और इन फोल्डिंग के कारण जो है फर्दर ये जब फोल्ड होता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्डिंग रेंजेस, राइट? जिसके कारण बहुत समय छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस भी फॉर्म होते हुए दिखते हैं। अब सवाल होता है दैट इस थ्योरी का एप्लीकेबिलिटी क्या है भाई? देखो होम्स जी जिन्होंने दिया था ना थ्योरी, इन्होंने ये बोला था दैट इक्वेटोरियल रीजन में जो है क्रस्ट स्ट्रेच होता है और रप्चर होता है ड्यू टू द डाइवर्जेंस, जो कि एक्चुअली आप देखने को भी मिलेगा, ठीक है, ऑफ द राइजिंग कन्वेक्टिव करंट, जिसके कारण जो है आपका क्रस्टल ब्लॉक जो है वो एक ब्लॉक नॉर्थ की तरफ जाता है, एक ब्लॉक साउथ के तरफ जाता है, और इसीलिए तो टेथस सी फॉर्म हुआ था ना,
कार्बोनिफेरस पीरियड के समय, है ना। तो वो वाला समय वाला जो एक्टिविटीज हुआ था, वो चीज बिल्कुल 100% आपका जाके प्रूफ होता है बाय द एप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरी ऑफ द थर्मल कन्वेक्टिव करंट बाय आर्थर होम्स। ठीक है, तो ये रहा बेसिकली थर्मल कन्वेक्टिव करंट का थ्योरी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन गाइस। अगर आपको पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।